नमस्ते दोस्तों, जनरल हेल्थ नॉलेज चैनल पर आपका सब मैं आयुष सिंह हूं। लाइक शेयर फॉलो करें, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आम लेकिन उतनी ही अनदेखी की जाने वाली प्रॉब्लम की विटामिन B12 की कमी, और ये समस्या शाकाहारियों में तो और भी ज्यादा देखने को मिलती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि शरीर थका थका रहता है, चीजें भूलने लगते हैं या हाथों पैरों में अजीब सी झुनझुनी होती है, और जब टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट कहती है सब नॉर्मल है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पहेली का जवाब है फंक्शनल विटामिन B12 डेफिशिएंसी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब सीधा सा है कि खून में तो B12 घूम रहा है, लेवल भी नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही हैं, और बस इसीलिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट इस छिपी हुई प्रॉब्लम को पकड़ ही नहीं पाते। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी के बैंक अकाउंट में खूब पैसे हों पर वो उन्हें निकाल ना पाएं, खर्च ना कर पाएं, तो क्या फायदा। ठीक यही होता है फंक्शनल डेफिशिएंसी में। B12 तो खून में मौजूद है, लेकिन सेल्स उसे अपने काम के लिए खर्च ही नहीं कर पा रही हैं। तो ठीक है, ये B12 इतना जरूरी है क्यों आखिर? मतलब शरीर का ऐसा कौन सा काम है जो इसके बिना रुक जाता है? चलिए समझते हैं कि ये हमारे शरीर का पावर हाउस क्यों कहलाता है। देखिए, विटामिन B12 हमारे शरीर का एक साइलेंट वर्कर है। ये हमारी नसों को, मतलब नर्व सेल्स को हेल्दी रखता है, हमारे शरीर का जो ब्लूप्रिंट है यानी DNA उसे बनाने में मदद करता है, खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाता है, और सबसे जरूरी ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। मतलब हमारी एनर्जी, हमारा मूड, हमारी याददाश्त, सब कुछ कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया भर में करीब 47% वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। 47%, ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे साफ पता चलता है कि ये समस्या कितनी गंभीर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी डाइट प्लांट बेस्ड है। तो फिर इस कमी को पहचाने कैसे? इसके लक्षण क्या हैं? चलिए अब इन संकेतों की पड़ताल करते हैं जो शरीर हमें देता है जब B12 का लेवल कम होने लगता है। अक्सर होता क्या है कि शुरुआती लक्षण बहुत ही आम होते हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी लगना, किसी चीज पर फोकस न कर पाना, जिसे ब्रेन फॉग भी कहते हैं, हाथों और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन या भूख ही न लगना। ये छोटे छोटे इशारे हो सकते हैं कि शरीर को B12 की जरूरत है। लेकिन कभी कभी सबसे बड़े सुराग वो होते हैं जिन्हें हम असल में देख सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे विजिबल साइंस भी हैं। पहला संकेत है मुंह के कोनों का फटना, जिसे एंगुलर चिलाइटिस कहते हैं। हाँ, ये और भी वजहों से हो सकता है, पर ये B12 की कमी का एक अहम इशारा भी है। दूसरा संकेत है ग्लोसाइटिस। इसमें जीभ एकदम लाल, चिकनी और चमकदार दिखने लगती है। कभी कभी जीभ पर जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, और ये काफी कॉमन है। B12 की कमी वाले लगभग 25% लोगों में ये लक्षण देखा जाता है। और तीसरा विजिबल साइन है स्किन पर भूरे रंग के धब्बे पड़ना। ये पिगमेंटेशन खासकर हाथों और नाखूनों के आसपास नजर आता है। ये एक साफ इशारा है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम और उसके लक्षण तो समझ लिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और सबसे पहले देखते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में B12 के कौन-कौन से सोर्स मौजूद हैं। यहाँ पर चैलेंज ये है कि विटामिन B12 नेचुरली यानी कुदरती तौर पर सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है, पौधों में ये नहीं पाया जाता। और यही वजह है कि वेजिटेरियन और वीगन लोगों को इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस हैं। एक तो है हमारे पारंपरिक डेयरी प्रोडक्ट्स, और दूसरी तरफ है मॉडर्न फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड मतलब वो फूड्स जिनमें B12 को अलग से ऐड किया गया है। अगर पारंपरिक सोर्सेज की बात करें तो दूध, पनीर और दही सबसे ऊपर आते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 कप दूध दिन की लगभग आधी जरूरत पूरी कर देता है, और 100 ग्राम पनीर से करीब 1/3। दही तो और भी अच्छा है, B12 भी देता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। अब आते हैं मॉडर्न और फोर्टिफाइड सॉसेस पर। आजकल मार्केट में कई ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सोया मिल्क, आमंड मिल्क आते हैं जिनमें भरपूर B12 होता है। कुछ तो दिन की पूरी जरूरत ही पूरी कर देते हैं। इनके अलावा न्यूट्रिशनल यीस्ट एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है, जिसका टेस्ट थोड़ा चीज जैसा होता है।
और वीगन लोगों के लिए नॉरी यानी समुद्री शैवाल भी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो सवाल उठता है कि रोज कितना B12 लेना चाहिए। ये उम्र के हिसाब से बदलता है। इस टेबल को देखिए। एक अडल्ट को रोजाना करीब 2.4 माइक्रोग्राम्स B12 चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये ज़रूरत थोड़ी बढ़ जाती है, लगभग 2.6 से 2.8 माइक्रोग्राम तक, और जाहिर है बच्चों के लिए ये मात्रा थोड़ी कम होती है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ डाइट पर ध्यान देना काफी है? हमेशा नहीं। कभी कभी प्रॉब्लम डाइट में नहीं बल्कि शरीर के अंदर होती है। तो चलिए अब इस B12 पजल के आखिरी टुकड़े को भी जोड़ते हैं। देखिए, कुछ लोगों में B12 के एब्जॉर्प्शन यानी उसे सोखने की क्षमता में ही दिक्कत होती है। ऐसा अक्सर 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में होता है, या फिर जिन्हें क्रोन्स या सीलिएक जैसी पाचन की बीमारियां हैं। कुछ सर्जरी जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी ये दिक्कत आ सकती है। और हाँ, कुछ दवाइयाँ जैसे मेटफॉर्मिन या एसिडिटी की दवाएं भी B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं। तो ऐसे में क्या करें? यहाँ सप्लीमेंट्स काम आते हैं। अगर कमी हल्की फुल्की है तो ओरल टैबलेट्स यानी गोलियां काफ़ी होती हैं। ये आसान, सेफ और सस्ती भी हैं। लेकिन अगर कमी बहुत ज़्यादा है या शरीर उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, तो फिर B12 इंजेक्शन ही सबसे अच्छा उपाय है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन पाचन तंत्र को बाईपास करके सीधे B12 को खून में पहुंचाता है, मतलब 100% एब्जॉर्प्शन और लेवल में तेजी से सुधार। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ ये जरूरी नहीं कि खा क्या रही हैं, बल्कि ये भी जरूरी है कि शरीर उसे इस्तेमाल कितना कर पा रहा है। तो अगली बार जब टेस्ट रिपोर्ट में B12 का लेवल नॉर्मल दिखे, तो एक सवाल जरूर पूछना कि क्या ये नॉर्मल वाकई शरीर के लिए ऑप्टिमल यानी सबसे बेहतर है। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हेल्थ और अवेयरनेस की हर अपडेट पाने के लिए बने रहें।